अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है और सबसे पहले मैंने जब क्लीन अप किया तो मैं हमेशा ये फ्राइडे को होता है कि मैं ऊद की जो है ना वो खुशबू घर में लगाती हूँ। ऊद को यानी कि बर्न करके तो वो जो बड़ी प्यारी खुशबू आती है ना, अरेबिक स्मेल, वो फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो अच्छा, मैं जब ये बैग मेरे पास है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का, इसमें मैं सारी जितने भी फ्रेगरेंसेस मैं लेती हूँ ना, तो मैं ला के इसमें डालती जाती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं दिखाती हूँ आपको इसमें है क्या, बेसिकली इस बैग के अंदर है क्या पड़ा हुआ। तो ये देखिए अब इस बैग में से क्या क्या निकल रहा है। सबसे पहले तो ये ऊद बखूर है जो मैं लेके आई थी मक्का से। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू है। उफ, आपको लगता है आप हरम में बस बैठे हुए इस टाइम। और ये देखिए ये चारकोल सा मिलता है उसके साथ, जो कि आपको बर्निंग के लिए वो फिर यूज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, तो मुझे हो रहा था मैं ज़्यादा से ले आती है चारकोल, लेकिन जिस स्टोर पे हम गए थे वहाँ पे मैं मिल उसके पास था ही एक ही। तो हमने कहा बाद में लेंगे, और बाद में मुझे याद ही नहीं रहा। ये देखिए, ये फिर चारकोल को बर्न करने के बाद जब आप उस पे ये ऊद जो है ना, ये बखूर जब डालते हैं तो ऐसे फिर वो बर्न होता है और इसकी क्या खूबसूरत खुशबू आती है। ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से। और पूरे घर में इसकी खुशबू आती है। और फ्राइडे वाले दिन तो मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। ऐसा लगता है कि आप ना मक्का की गलियों में घूम रहे हैं, हरम में आप, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कहा आपको मैं अपनी फ्रेगरेंस कलेक्शन दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें ये जो है ना, ये भी मेरे पास हैं, रीफिल्स हैं बेसिकली, वो जो वॉल फ्लावर्स मिलते हैं बाथ एंड बॉडी वर्क से, जो बर्न करते हैं और उससे फिर खुशबू आती है। तो ये डिफरेंट टाइप के इसके जो हैं कलर्स हैं, इसलिए क्योंकि इनकी जो फ्रेगरेंस है वो डिफरेंट टाइप की है। तो बड़े ही प्यारे हैं। इसका तो इतने खूबसूरत मज़े की स्मेल आती है ना, आप एक दफ़ा उसको बर्नर में लगा दें और फिर बड़ी अच्छी स्मेल आती है। और ये कैंडल है, तो ये कैंडल का देखें, फिर ये जब बर्न करते हैं बच्चे, फिर उसको जो है ना ज़रूर उसमें मस्ती करते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है, कैंडल है। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। और ये मैं लाई थी बाथ एंड बॉडी वर्क से, शैम्पेन टोस्ट। और ये दूसरा रेड कलर की भी कैंडल है, ये मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से ली थी। ये भी बहुत ही अच्छी है शैम्पेन टोस्ट। ये तो बहुत ही इसकी खूबसूरत फ्रेश स्मेल है, फ्रेगरेंस है, बहुत ही स्वीट स्मेल है। और ये भी बड़ी प्यारी है। ये भी क्या लिखा हुआ है इस पर, क्रिसमस एप्पल, क्रिसमस एप्पल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये भी बड़ी ही प्यारी थी और इसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी है। और असल में ये रेड कलर आपको आपके जो है ना लिविंग रूम एक एरिया में एक रेड कलर से बड़ी प्यारी एक इन्हेंस हो जाती है ना, वो एक कलर स्कीम। तो इसलिए फिर मैंने ये रेड कलर का बेसिकली ये ख़रीद लिया था, कैंडल जो है ये वाली। तो बस मुझे कैंडल्स जमा करने का और बहुत शौक़ है। ये देखिए आप, ये है जी, ये भी बाथ एंड बॉडी वर्क से मैरी मिमोज़ा। ये भी बहुत खूबसूरत इसकी स्मेल है। ये भी मैं यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं कैंडल्स यूज़ करती हूँ जब कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों, क्लीन अप करने के बाद, या फिर फ्राइडेज़ को। तो बहुत ही एक पूरे घर में ना आप डिफरेंट कॉर्नर्स में अगर आप रख दें, इसकी इतनी अच्छी स्मेल आती है। मतलब मुझे खुशबू से ना आई एम, बस क्या कहना चाहिए कि एडिक्ट हो गई हूँ मैं। मतलब हमेशा से मुझे खुशबू पसंद है, परफ्यूम्स हो गए, और घर में मुझे खुशबू चाहिए होती है, मुझे हर कमरे में खुशबू चाहिए। तो मुझे एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एक फ़्रेश फीलिंग। अच्छा, उस दिन जब मैं गई कुछ दिन पहले, तो ये मैंने एक और ये वहाँ से होम सेंस से एक और फ्रेगरेंस ली थी। और इसमें ये है कि इसके अंदर ड्रीमी एम्ब्रेस इसका नाम है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये स्टिक्स होती हैं जो कि आप इसके अंदर डाल दें। एक लिक्विड सा होता है इसके अंदर जिसमें कि खुशबू होती है, ठीक है। तो आप उसके बीच में स्टिक्स डालें और उसको फिर जब आप उनको फ्लिप करेंगे तो वो स्टिक्स में से जो खुशबू है ना लिक्विड की, वो फिर सारी बड़ी ही प्यारी एक ना आपको खुशबू आएगी। फिर ये भी मैंने सोच रही थी मैं खोलती हूँ और ये मैं देखती हूँ। ये असल में बेसिकली मेरी बेटी की बर्थडे आने वाली है, तो मैं सोची थी कि उस दिन जब गेस्ट वगैरह आएंगे तो ये मैं यूज़ करूँगी। लेकिन फिर मेरा ख्याल है, फिर हमने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। इसका बैग ही इतना प्यारा है, इसका देखें पैकिंग कितनी प्यारी है, और फ्लोरल कलर्स की स्कीम कितनी प्यारी है। जो मतलब ये मुझे इतना अच्छा लगा ना ये ख़रीदने में। और मुझे वैसे भी बेसिकली ना इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं जो कि थोड़ी क्लासिक टाइप की हों और शैबी शीक टाइप की, जिस तरह का ना फ्लोरल्स, पिंक्स, गोल्ड्स, वाइट, और ये सब चीज़ें। तो ये हमने फिर ओपन किया तो इसके अंदर से एक बॉटल निकली थी, और जिसके बीच में कुछ हर्ब्स थे, यानी कि आप देखें वो ड्राइड फ्लावर्स टाइप कहना चाहिए कि ड्राइड प्लांट्स की तरह के। और वो इतनी उनके अंदर जो लिक्विड है, इतना खूबसूरत इसकी स्मेल है, और कि बस ये देखें, इस बॉटल की अपनी भी इतनी खूबसूरती है ना कि इसको आप ओपन करेंगे और फिर आप इसमें वो एक
स्टॉपर सा होता है गोल्डन, इसका आप ऊपर से उतारते हैं ढक्कन, और इसके बीच में स्टॉपर सा उतार के तो फिर आप इसमें जब ये स्टिक्स डालते हैं तो वो बड़ी प्यारी खुशबू आती है इससे। तो जनाब ये मैं सोच रही थी कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी फ्रेगरेंसेस घर में यूज़ करती हूँ, कैंडल्स वगैरह। तो जरा ये देखें आप, माशाल्लाह इसका खूबसूरती की बॉटल की खूबसूरती देखें कितनी प्यारी है। ये बॉटल इटसेल्फ एक डेकोरेशन पीस ही लग रही है, बड़ी प्यारी। ये देखें इसके अंदर ये स्टिक्स हैं। जी, तो बाद में इसके ऊपर एक गोल्डन सा स्टॉपर लगा देते हैं तो ये बड़ा ही प्यारा डेकोरेशन पीस भी बन जाता है और बड़ी प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही थी। अच्छा जी, इसके बाद से जो नेक्स्ट जो मेरा क्लिप है ये है, मेरी बेटी की बर्थडे आ रही थी, स्वीट 16 बर्थडे। तो वरना तो हम इतना बर्थडे सेलिब्रेट मतलब खुद ही कर लेते हैं, कोई किसी को बुलाने वाला सिस्टम नहीं है। जब बच्चे छोटे थे तो बहुत हम इस तरह की चीज़ें करते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है इतना टाइम भी नहीं होता। तो अब लेकिन ये स्वीट 16 जो है ना, उसके लिए थोड़ा बच्चों को ज़्यादा एक शौक़ भी होता है सेलिब्रेशन का। तो मेरा ये था कि मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला लूँगी और कुछ हम अच्छी सी डेकोरेशन करेंगे, प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और क्योंकि मैं अभी काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ ऐसी कोई फंक्शन नहीं हुआ, कोई गेट टुगेदर नहीं हुआ हमारे घर में, तो मैंने सोचा कि चलो एक बेहतरीन मौका है। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए उनकी लिस्ट बनाते हैं, और अमेज़ॉन से ये मैंने ऑर्डर किया था। बेसिकली डेकोरेशन है, ये जो एक फ्लावर सॉरी बैलून्स का जो पीछे डेकोर करते हैं ना बैकड्रॉप में, बैलून्स की वो आर्च जो बनाते हैं वो थी, और वो उसका बेसिक जो प्रॉपर जो उसके लिए चाहिए होती हैं ये पाइप्स वगैरह, इनको जोड़ के आपको ना उसकी बनानी पड़ती है। और इसके अलावा ये उसके सपोर्ट के लिए बेस पे लगाते हैं ये, और ये सारे इसमें जो है ये आर्च को किस तरीके से असेंबल करना था, सारी इसमें बुकलेट भी था साथ में। तो इसके अलावा फिर मैंने बैलून्स मंगवाए थे कुछ, हम क्योंकि बेटी का जो ड्रेस था उसका कलर था ग्रीन, तो हमने उससे कुछ कंपैरेटिवली जो मिलते जुलते कलर के ना बैकग्राउंड में जो बैलून्स होंगे वो फिर हमने मंगवा लिए थे। और तो बस ये प्रोसेस असल में बर्थडेज़ मनाना और ये डेकोरेशन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत अच्छा खासा इसके लिए टाइम चाहिए होता है आपको, और घर में सारे काम भी चलते रहें और साथ में आपके जो है ना ये डेकोरेशन के काम भी हों, कुकिंग भी हो, क्लीनिंग भी हो, ये सारा कुछ यहाँ पे तो खुद ही करना पड़ता है। तो बस ये मैं दूसरा बैग खोल के देख रही थी कि इसमें क्या है। ये देखें, ये अमेज़ॉन से जो मैंने मंगवाए थे ना ये बलून्स वगैरह, बड़ी अच्छी कलर स्कीम थी, और इसको फिर बनाना था। और ये जो प्रोसेस था ये तो बच्चों की ड्यूटी थी कि उन सब ने ये बैलून्स को बनाकर, कुछ इसमें छोटे साइज़ के कुछ बड़े साइज़ के, तो उनको फिर हमने वो जो आर्च बनानी थी उसके ऊपर हमने इनको एडजस्ट करना था इस तरीके से कि वो बड़े ही खूबसूरत, मतलब छोटे बैलून्स जो हैं वो बड़े बैलून्स के बीच में जो जगह उसको फिल कर दें। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जनाब। मेरी एक फ्रेंड थी, वो आई फिर एक दिन पहले बर्थडे से, उन्होंने हमें हेल्प की इसमें बनाने में। थैंक यू सो मच बिनिश। तो मतलब बच्चे जो थे वो एक्साइटेड भी थे, और मतलब मेरे पे तो इतना स्ट्रेस था ना, मुझे इतना था कि बस ये सारे काम हो जाए, क्योंकि कुकिंग भी मैंने हालांकि बाहर से चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें जो बनानी थी घर में, और उसके अलावा घर के जो क्लीन अप होता है और डेकोरेशन और सब गेस्ट्स को मैनेज करना, और मतलब एक बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पे जब हमें खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये बैलून्स, ये देखिए कुछ बड़े साइज़ के थे, ग्रीन में, लाइट ग्रीन में, ये गोल्डन है, डल गोल्ड, बड़ा ही खूबसूरत कलर था। ये छोटे बैलून्स थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने ऑर्डर की, और ये साथ में देखें ये बर्थडे की जो है ना सारी की सारी तैयारी हमारी साथ साथ चल रही है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम आ गए थे नंबर 1 और नंबर 6 के जो बैलून्स हैं वो लेके, क्योंकि 16 का हमने जो है वो बनाना था। और ये फिर हमने उनको कहा कि ये हीलियम से जो है ना ये फिल कर दें, और ये जो है ये स्टोर में आके ये बड़ा इतने प्यारे बैलून्स बना देते हैं। तो और ये काफ़ी एक वीक तक रहे थे, बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल सही रहे थे एक वीक तक के लिए। देखिए नंबर 6 भी बन गया हमारा,
और नंबर 1, और साथ फिर हमने एक स्टार भी बना लिया था बड़ा ही प्यारा सा। अच्छा जी, फिर कुछ डेकोरेशन की, जैसे केक के ऊपर केक टॉपर जो होता है वो मुझे चाहिए था, कुछ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ हो या कुछ हो, और उसके तो बस ये चीज़ों की लिस्ट है ना जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हमने सोचा था हम बड़ा एक दिन में ही बस सब चीज़ें जाएंगे और ले आएंगे और कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे काम अपना, लेकिन मतलब जैसे जैसे आप शुरू करते हैं तो वो काम बढ़ता ही रहता है। फिर डिस्पोजेबल कुछ लेने थे, वो तो मैंने खैर पहले ख़रीद लिए थी चीज़ें कुछ, और एक मतलब ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। तो ये कुछ मुझे बैकड्रॉप बड़ा ही प्यारा लगा, लेकिन ये गोल्ड पिंक जो है ना, रोज़ गोल्ड कलर था जो कि हमारी थीम से बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए हमने ये नहीं ख़रीदा, क्योंकि ये कलर हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट हो जाना था। ये हमें चाहिए था आइदर सिल्वर या गोल्डन। तो बस ये फिर चीज़ें हमने कुछ वॉलमार्ट से ली, हम वॉलमार्ट पे आए हुए थे, ग्रोसरी करनी थी कुछ, और ये कुछ जो है ना बर्थडे की डेकोरेशन की चीज़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमने बर्थडे में कैसे कैसे डेकोरेशन की, क्या क्या किया, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।